हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्काउंट इज फर्स्ट केस में डिस्काउंट है हमारा 30% और सेकंड केस में डिस्काउंट है 20% और फिर है 10%। तो डिस्काउंट मीन्स होता है माइनस। लेट्स सपोज करो सीपी और एसपी। फर्स्ट केस में अगर सीपी को 100 मानते हैं तो एसपी होगा हमारा 70 केस फर्स्ट। सेकंड केस में डबल डिस्काउंट है, तो सीपी अगर 100 है तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 80, 20 है तो डिस्काउंट होगा हमारा 20 में 80 में चीज मिलेगी। सेकंड केस में 10% डिस्काउंट दिया हुआ, यानी कि 100 जो होगा वो हमारा होगा 90। तो कलेक्टिव सेकंड केस में कलेक्टिव जो डिस्काउंट होगा हमारा 100 की चीज होगा 72 में मिलेगी। फर्स्ट केस में 100 की चीज 70 रुपीज में मिलती है, सेकंड के केस में 100 के जो सामान है वो हमें 72 रुपीज में मिल रहा है। डिफरेंस कितना? डिफरेंस हो गया हमारा 72 माइनस 70, दैट इज 2 रुपीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है हमारा 144। फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर रिजल्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 144 का डिफरेंस है, हमारे अकॉर्डिंग 2 का डिफरेंस है या 72। अब 72 की मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा यहाँ पे हमारा आंसर होगा हमारा 100 इंटू 72। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस कॉस्ट प्राइस को अगर मार्क प्राइस कहें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो बेटर रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस के केस में कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यहाँ पर मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस। सो आंसर इज 100 इंटू 72, दैट इज 100। सो आंसर इज ए। स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। Mark price and selling price. If the mark price is 100 and the selling price is 90, क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट माना गया। Now, cost price and selling price. Cost price 100 कंसिडर करते हैं तो selling price होगा उस केस में 110। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होगा और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, 10, 9, 100, 11। बोथ केस में सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस को सेम बनाएंगे। तो कॉस्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आंसर आएगा 110, 99, 90, 99। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो 900 है और हमारे अकॉर्डिंग formula according to question, according to our result। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 900 है और हमारे अकॉर्डिंग 90। यहाँ पर आएगा 10। अब इस 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्क प्राइस से, तो 110 इंटू 10, ये आंसर आएगा हमारा 1100 इज आंसर। सो आंसर इज डी। So students, now the question number 3। यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिए हैं। फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%, सेकंड डिस्काउंट इज 10% एंड थर्ड डिस्काउंट इज 5%। तो फर्स्ट केस में 100 की चीज़ है हमें 80 में मिलेगी। सेकंड चीज डिस्काउंट से 100 90 में मिलेगा। थर्ड में 100 है तो 90 है। मिनिमाइज अगर करते हैं तो 5, 4, 10, 9, 20, 90, यहाँ होगा 1000 और यहाँ आएगा हमारा 684। इट मीन्स क्वेश्चन में अगर हम 1000 का मार्क प्राइस है तो वो चीज़ हमें मिलती है 684 में, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सामान हमें मिलता है 300 में। तो फॉर्मूला इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
डिवाइड बाय आवर रिजल्ट। क्वेश्चन में वो चीज हमें 300 में मिलती है और हमारे अकॉर्डिंग वो चीज हमें 1000 में, तो यहाँ से आंसर आएगा 0.3। अब इस 0.3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 684 से, तो 684 इंटू 0.3 और ये आंसर आएगा हमारा 205.20। सो आंसर इज डी। सो स्टूडेंट्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह के स्टूडेंट्स में, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि जो ग्रुप बड़ा हो, जो ग्रुप आपको बड़ा नजर आए, उसका डिस्काउंट मैक्सिमम होता है। इस यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे कि उसका ग्रुप सबसे बड़ा है, मीन्स 30, 20, 10। ये जो पोर्शन है ये बाकी के ऑप्शन से बड़े हैं, तो इसका जो डिस्काउंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर सेकंड नंबर के ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए 25 प्लस 20। यहाँ पर फर्स्ट जो ग्रुप है ये सेकंड नंबर पे डिस्काउंट है, और थर्ड देखिए जरा, थर्ड जो होगा वो होगा 30 प्लस 10। ये जो है प्लस 15 भी इसमें, यहाँ 30 प्लस 10, और फोर्थ में अगर बात करते हैं तो 25 प्लस 15। यहाँ पर थर्ड ग्रुप 30 प्लस 10 है, फोर्थ जो है वो 25 प्लस 15 है। अब थर्ड में लास्ट में दिया हुआ है 15 और यहाँ दिया हुआ है 10, तो हम देखते हैं कि थर्ड पोर्शन जो है वो फोर्थ से बड़ा है। तो यहाँ पर फिर जिसका ग्रुप बड़ा होगा वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ट्रिपल डिस्काउंट है, 10%, 5% एंड 2%। तो फर्स्ट डिस्काउंट इज 100 का सामान हमें 90 मिलेगा, सेकंड केस में 100 का सामान 95 में, थर्ड केस में 100 का सामान हमें 98 मिलेगा। यहाँ पर इसको मिनिमाइज करते हैं तो 10 की चीज़ हमें 9 में मिलेगी, 20 का सामान हमें 90 में मिलेगा, और 50 का सामान हमें 49 में मिलेगा। अब कलेक्टिव अगर देखते हैं तो ये आता है हमारा 1000, और यहाँ पे 10,000, और यहाँ पर होगा हमारा 8, 3, 7, 9। तो अगर मार्क प्राइस 10,000 है तो सामान हमें 8379 में, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस 20,000 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आवर रिजल्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 और हमारे अकॉर्डिंग 10,000, तो आंसर होगा 8379 इंटू 2। सो आंसर इज होगा 16758। सो ऑप्शन इज डी।